28 करोड़ मुस्लिमों के बीच मिशन सनातन, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत 22 मंदिरों का प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। अपने आप को ठीक करें, इंडिया के मामलात में दखल ना दें। आपकी हमारी हैसियत ही क्या है कि हम इंडिया को उंगली करें या इंडिया को कुछ समझाएं? हमारी कोई हैसियत है? हमारी दुनिया में किसी जगह हैसियत ही नहीं है, हमें कोई मानता नहीं है। हमारे पासपोर्ट को फेंकते हैं और हम इंडिया को कहते हैं भाई 5वीं इकॉनमी बन गया है, अब वो अपने बलबूते पे आए। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है, तो कुछ ने कहा कि ये तो राख की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है वह है एक हिंदू मंदिर एक इस्लामिक कंट्री में बनाया जा रहा है, जिसको देखने के बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है हिंदू मंदिर को एक इस्लामिक कंट्री में बनते हुए देख, जो कि पाकिस्तान अपने आप को एक सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र मानता है, वही एक इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर बन रहा है। तो इनकी क्या राय है उसको लेकर के यह हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world, Narendra Modi is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो अपने आप को देखे ना। अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहाँ पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना। गोवा तो काम कर गया, गोवा तो काम कर गया ना, कल्चर तो काम कर गया इस चीज में। अब देखिए, ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू। इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है। कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट। इसको जरा समझिएगा। और वो जब बात करते हैं जी साइंस, फेथ, हमारे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अगर वो जिस चीज को मार्केट करते हैं वो अपने रिलीजन को करते हैं। क्या वो मुसलमान को भी करते हैं? क्या वो मसाजिद की भी बात जाते हैं? बड़ा रेयर, क्योंकि वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, इतना बढ़ चढ़ के जाते हैं, मैंने देखा है उनको, और मज़ाहब की भी हो, लेकिन कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा
तो जारी बात है वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चला जाएगा। मैं क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो है वो पाकिस्तान में बनने चाहिए, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है, और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं, और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, और वो टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सिंध में ही जो है वो मीरपुर खास में किस तरह से एक अहमदिया जो थे वो नमाज पढ़ गए, यानी जो उनकी मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ के सुबह की आ रहे थे और उनको मार दिया गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई बार इसी किस्म के अटैक्स जो है वो अहमदियास पर होते रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए बहुत कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे, ही इज लीविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया। इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लूरलिज्म, कौन सी डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है? आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। द पीपल हु टॉक दिस, सीधी सीधी वो कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, और उनको जारी बात है इस चीज को इलेक्शंस में भी देखना पड़ा। ठीक है ना जी। वो कहते हैं कि अब जब वो मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, यूनिटी, ये कनेक्शन है। अच्छा, जो लिबरल्स हैं ना बाहर बैठे हुए यूरोपियंस, बाकी वो एक और अंदाज से इसको समझ रहे होंगे, और वो क्या कहते होंगे, इंडियंस क्या कहता होगा ये अगर नरेंद्र मोदी साहब, देखिए जी हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो किसी को कत्ल नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते। बट लेकिन इन लास्ट 5-10 years people started knowing India from within two angles. One, business, economy, international relevance, importance, market, एंड दूसरा जो एंगल था ना वो रिलीजन,
इंटरनल चीजें क्या चल रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो हिंदू मंदिर है एक इस्लामिक राष्ट्र में बनाया जा रहा है और आप लोग जानते हैं जैसे कि इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं और बहुत ही पुराने हिंदू मंदिर भी देखने को मिलते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों हिंदू यानी कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और वहीं अब जो इस्लामिक कंट्री है वो भी अब हिंदू धर्म में के जो मंदिर हैं जो मंदिर होते हैं वो अपने अपने कंट्रीज़ में बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी लोगों ने बाकी क्या कहा जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर कमर चीमा और आरजू काजमी और आलिया शाह मैम जी को देखा। आप लोग इनके चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ये लोग भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पाक इंडिया से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हर एक जो लेटेस्ट अपडेट आती है उससे रिलेटेड ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं। इनके चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों रही इस वीडियो की बात तो आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है जो 5000 सालों से चला आ रहा है और ये बाकी जो धर्म है ये अभी 200-250 साल पहले से चले हैं और हिंदू धर्म ये दुनिया ने भी माना है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और इंडोनेशिया में इसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं जो कि दुनिया में फैला हुआ था हिंदू धर्म और दुनिया के हर एक कोने में हिंदू धर्म था। इसके प्रमाण आप इंडोनेशिया में, अमेरिका में, बड़े बड़े कनाडा में, बड़ी बड़ी जो कंट्री है उनमें भी देख सकते हैं। भारत में ही नहीं, भारत में तो हालांकि इसका उद्गम ही है, भारत में तो पुराने से पुराने मंदिर देखने को मिलते हैं लेकिन इंडोनेशिया में भी अब और भी नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है यह आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही दोस्तों आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग यह भी कमेंट में बता दिया करना। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जो कि पाक मीडिया से रिलेटेड होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।